Hello everyone, welcome to my channel, and today's our topic is mean, median and mode. Firstly, we will talk about mean. Mean is the average of given number and is calculated by dividing the sum of given number by the total number of numbers, that is observation. मीन जो होता है वो दिए गए नंबर्स का एवरेज होता है. इसका कैलकुलेशन हम जितने भी नंबर्स दिए हुए होते हैं उनका सम करके और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उनका सम कर लेंगे, यानी कि उनको प्लस कर लेंगे. उसके बाद उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से, यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हमको दी हुई हैं उनसे हम उनको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा मीन निकल आएगा. जैसे कि एग्जांपल, व्हाट इज़ द मीन ऑफ 2, 4, 6, 8 एंड 10. सबसे पहले क्या करेंगे, हम सम निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम निकालेंगे. यानी कि हम क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8 और 10 को प्लस कर लेंगे. तो जब प्लस किया जाएगा तो हमारा आएगा 30. अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इनको डिवाइड कर देंगे. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, 2 हमारा एक नंबर हो गया, 4 हमारा दूसरा, 6 हमारा तीसरा, 8 हमारा चौथा और 10 हमारा पांचवा नंबर हो गया. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए, 5 हुए. तो हम क्या करेंगे, अब हमारा टोटल सम भी आ चुका है 30 और हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5. तो हम क्या करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा मीन निकल आएगा. अब देखिए, जब हमने 5 से डिवाइड किया 30 को तो 6 आया है, यानी कि 6 हमारा मीन निकल कर आ गया है. अब देखते हैं मीन का सिंबल क्या होता है. तो मीन का सिंबल होता है x बार. द सिंबल ऑफ मीन इज यूजुअली गिवन द सिंबल x बार, यानी कि जो मीन जहाँ पर भी हम x बार देखेंगे इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मीन निकाला जाता है. फॉर्मूला अभी आपको बताया ही था, पर आप फिर से देख लीजिए क्या है. x बार इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैल्यूज़ बाय नंबर ऑफ सम ऑफ वैल्यूज़ बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़. यानी कि जितने भी नंबर दिए रहेंगे, वैल्यूज़ दी रहेंगी, उनका हम सम कर लेंगे. उसके बाद जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी, ऑब्जर्वेशन होगा जितना हमारा, उससे हम अपना सम ऑफ वैल्यू डिवाइड कर लेंगे. टाइप्स ऑफ मीन. मीन के भी कई टाइप्स होते हैं. देयर आर मेजरली 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मीन. मेजरली मेन जो होते हैं वो मीन की 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन, सेकंड है जियोमेट्रिक मीन और थर्ड है हार्मोनिक मीन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन क्या होता है, आइए देखते हैं. When you add up all the value and divide by the number of values, it is called arithmetic mean. क्या होता है अर्थमेटिक मीन, जब हम सभी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं और उनको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा अर्थमेटिक मीन निकल आता है. ये बेसिक जैसे मीन का फॉर्मूला होता है वैसे ही अर्थमेटिक मीन का भी फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ सम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द मीन ऑफ 3, 5, 9, 5, 7, 2. नाउ तो अब करेंगे क्या, हम कैसे निकालेंगे इसका अर्थमेटिक मीन. सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ ऐड अप ऑल द गिवन नंबर. सभी नंबर्स को ऐड कर लेंगे, यानी कि 3 + 5 + 9 + 5 + 7 + 2 इक्वल्स टू 31. इन सभी को प्लस करने पे क्या आया, टोटल नंबर ऑफ सम क्या आया हमारा 31. नाउ डिवाइड बाय हाउ मैनी नंबर्स आर प्रोवाइडेड इन द सीक्वेंस. अब कितने नंबर प्रोवाइड किए हुए हैं तो आप दे सकते हैं, हमारा एक नंबर है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 9, चौथा है 5, पांचवा है 7 और छठा है हमारा 2. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो गई, 6 हो गई. अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सम से डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को. तो हम क्या करेंगे, 31 हमारा टोटल नंबर ऑफ सम था तो 31 को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से. तो 6 से डिवाइड करेंगे 31 को तो हमारा अर्थमेटिक मीन निकल के आएगा 5.16. दैट इज़ आवर आंसर.
दूसरा है हमारा, दूसरा टाइप है जियोमेट्रिक मीन। मीन का दूसरा टाइप हमारा है क्या, जियोमेट्रिक मीन। अब जानते हैं ये क्या होता है। द जियोमेट्रिक मीन इज एन एवरेज दैट मल्टीप्लाइज ऑल वैल्यूज एंड फाइंड अ रूट ऑफ द नंबर। जियोमेट्रिक मीन जो होता है वो सभी नंबर्स के को मल्टीप्लाई करके जो एवरेज निकाला जाता है वो होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद उसका रूट निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला आप देख ही रहे हैं। इसमें जो फॉर्मूले में आप पाई देख रहे हैं वो होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। एन है हमारा नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि जितनी नंबर्स दी हुई हैं, और एक्स आई जो है वैल्यू और टू एवरेज है हमारा यहाँ पर। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है, फाइंड द जियोमेट्रिक मीन ऑफ 2, 3, 5, 3, 10 एंड 8। सब फॉर्मूले में हम पुट करते हैं इसे। तो हमारा फॉर्मूला आपने देखा था, n अंडर रूट x1, x2, x3 एंड ऑल द नंबर्स गिवन दैट इज अप टू x1। तो यहाँ पर n जो है वो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब कि कितने ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, 6 हैं। 2, 3, 5, 3, 10 एंड 8, ये कितने हैं टोटल, 6 नंबर्स हैं। तो n हमारा हो गया 6। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। क्या बताया था कि मल्टीप्लाई करते हैं दिए हुए ऑब्जर्वेशंस को, वैल्यूज़ को क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकालते हैं। तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन जो होता है उसमें n हमारा है क्या, 6, और फिर अंडर रूट में हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को रख करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने किया हुआ है 6 हमारा n है और बाकी जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमारा क्या आ गया, 7200। अब 7200 का हम क्या करेंगे, 6th रूट निकालेंगे। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4.394 और ये हमारा हो जाएगा जियोमेट्रिक मीन। चलिए देखते हैं अब थर्ड क्या है। थर्ड है हमारा हार्मोनिक mean. The harmonic mean is a type of numerical average calculated by dividing the number of observations by the reciprocal of each number in the series. हार्मोनिक क्या मीन क्या है, ये एक ऐसा न्यूमेरिकल एवरेज होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं सभी ऑब्जर्वेशंस को उनके रेसिप्रोकल से, मतलब जितने नंबर दिए उनका रेसिप्रोकल से हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। जैसे कि फॉर्मूले में आप देख रहे हैं, हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू n अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द नंबर्स। n यहाँ पर हो गया हमारा टोटल टर्म्स या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पर जो आप नीचे देख रहे हैं 1/x प्लस 1/x2, ये हमारे हो जाएंगे दिए गए नंबर्स के रेसिप्रोकल। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 2, 4, 5, 11 एंड 14। तो यहाँ नंबर n क्या हो जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, 5, यानी कि 5 नंबर्स हमको दिए हुए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारा 5। अब जो दिए गए नंबर्स हैं यानी कि 2, 4, 5, 11 और 14, इनको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल फॉर्म में कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हमने क्या किया, रेसिप्रोकल फॉर्म में कर लिया। तो हमारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है क्या, n बाय रेसिप्रोकल ऑफ द ऑल नंबर्स। तो n हमारा है 5 और नीचे हमने क्या कर दिया, सारे नंबर्स के रेसिप्रोकल लिख दिए। जैसे 1/2, 1/4, ये हमारे क्या हो गए, दिए गए नंबर्स के रेसिप्रोकल। अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्या, 4.495। अब आप सोच रहे होंगे कि रेसिप्रोकल्स को कैसे डिवाइड करेंगे। तो रेसिप्रोकल्स को डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या 1/2 लिखा हुआ है ना, तो 1 से तो 2 जाएगा नहीं, फिर हम उसको क्या करेंगे, पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। पॉइंट लगाया तो यहाँ ऊपर हो गया हमारा क्या, 10, तो 2 5 जा 10, 0.5 हमारा। ऐसे ही बाकी नंबर्स का भी हम जो है कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद उन सभी को प्लस करके हम 5 को डिवाइड कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा 4.495। नेक्स्ट है हमारा मीडियन। मीडियन क्या होता है, द वैल्यू इन द मिडिल ऑफ डेटा सेट इज कॉल्ड मीडियम। वो वैल्यू जो हमारे दिए गए डेटा के
बीच में आता है, मिडिल में आता है, उसे हम मीडियन कहते हैं। जैसे कि अब कोई नंबर दिया हुआ है, एग्जाम्पल आप नीचे देख रहे होंगे, क्या दिया है 1 3 3 6 7 8 9। अब इसमें जो मतलब मिडिल में जो नंबर आ रहा है वही हमारा मीडियन है, यानी कि 3 इस तरफ और 3 नंबर्स इस तरफ, और सेंटर में क्या आ रहा है हमारा 6, मतलब कि मिडिल में हमारा आया 6 और यही 6 हमारा हो जाएगा मीडियन। मीडियन के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर ऑड नंबर्स में है, नंबर्स टोटल नंबर ऑफ ऑड में है, तो हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। और अगर नंबर्स जो दिए गए हैं वो इवन में है, तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 + n/2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। एक एग्जाम्पल अभी हमने मीडियन का देखा था, चलिए एक और देख लेते हैं। वो क्या है कि मीडियन निकालना है किसका, दिए गए नंबर्स का। क्या नंबर दिया हुआ है 1 2 3 6 9 8 4 5। कितने नंबर्स हैं ये, कितने नंबर्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर्स दिए हुए हैं, यानी कि कितने इवन में है, ये किस में है, इवन में है। फॉर्मूला हमने भी पीछे देखा ही है। तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, दो नंबर्स हाफ हाफ कर लेते हैं पहले मिडिल में। पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको हम अरेंज करते हैं, स्मॉल से लार्ज पे जाते हैं। ये देखिए, ये टर्म्स यहाँ पर देखिए, ये सीक्वेंस में नहीं दिए हुए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनको अरेंज कर लिया। हम किसी भी फॉर्म में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर सकते हैं, बस सीक्वेंस जो है वो सही होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसको अरेंज कर लिया। सबसे पहले क्या किया, हमने नंबर्स को अरेंज किया है। तो हमने क्या 1 2 3 4 5 6 8 और 9 को सीक्वेंस में लिख लिया। अब 3 नंबर्स इधर और 3 नंबर्स इधर, मिडिल में आ रहे हैं कितने, 2 नंबर, मतलब कि इन्हीं में दोनों में हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 4 + 5, 4 और 5 को प्लस कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे उसे 2 से, तो हमारा मीडियन निकल कर आ जाएगा। 4 + 5 होता है 9, और 9 को जब 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 4.5, और यही हमारा मीडियन है। नेक्स्ट और लास्ट टर्म है हमारा मोड। मोड क्या होता है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, दैट इज द नंबर दैट अकर्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोड। मतलब कि नंबर के सीरीज में, सीक्वेंस में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही हमारा मोड होता है। यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 4 2 4 3 2 2 दिया हुआ है। अब इसमें आप एक नंबर है जो बहुत बार आया है, वो है 2, और 2 क्या हो गया हमारा, इन नंबर ऑफ सीरीज का क्या हो गया, मोड हो गया। तो हम अगर हमसे पूछा जाए कि इन दिए गए नंबर्स में मोड क्या है, तो मोड हमारा आंसर होगा 2। Thank you and have a nice day. If you liked my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.